हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपको आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी एनर्जीज चल रही है, सब जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, द चैरियट, द मैजिशियन। ओके, द फूल की एनर्जी है। वाओ, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, चलो। हर्मिट एक ऐसे टाइम पीरियड को एंड करना बता रहा है जहाँ पर बहुत समय से आप या आपके पर्सन आइसोलेटेड रहे हो एक दूसरे से, क्योंकि ये है 9 नंबर की एनर्जी और ये बोलती है कि इसके बाद जो आता है वो आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, विच मीन्स की मूवमेंट की एनर्जी। ठीक है ना। और अगर आप देखें तो इसके बाद भी चैरियट की एनर्जी आ रही है, जो कि खुद मूवमेंट की एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि चैरियट क्या है, इसे चैरियट बोलते हैं ना। तो ये एक मूवमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी एनर्जी आई है। देखते हैं द हर्मिट। वाओ, मैजिशियन, बिगनिंग की एनर्जी। देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं अटेंशन के लिए, कहीं ना कहीं जानबूझ के आपके पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर रखा ताकि आप इन्हें अटेंशन दो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने किसी सच्चाई को ना बताने की वजह से अपने आप को आइसोलेटेड रखा ताकि आपके सामने कुछ सच ना बताना पड़े। मजिशियन एक ऐसी एनर्जी है जो ये बोलती है कि सारे ही सोर्सेज से कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना या सारे ही सोर्सेज लगा कर अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन ने बहुत हद तक हर तरह से आपको मनाने की कोशिश कर ली थी, आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर ली थी, फैमिली को मनाने की कोशिश की थी, या हर सिचुएशन से वो अपनी तरफ से, तो वो देखो 1 to 1 हो गए थे हर सिचुएशन से, बट एट द एंड उन्हें लगा कि आइसोलेट होना सही रहेगा ताकि आप इन्हें चेज करो। ये इनके माइंड में चल रहा था। ठीक है, इन्होंने कहते हैं ना साम दाम दंड भेद कर सब करके देख लिया, उसके बाद इन्हें लगा कि आइसोलेट होना ही सही है, बट कहीं ना कहीं एक लो एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चैरियट ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन होने के बारे में भी सोचा है। जब से ये पर्सन आइसोलेटेड रहे हैं, जब से ये पर्सन थोड़ा आपसे दूर रहे हैं या आपसे अलग ये रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने मन में ये भी सोचा था कि ये या तो मैरिज कर लें या फैमिली को येस कर दें मैरिज के लिए, ऐसी वाइब नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगा कि आप शायद मूव ऑन हो रहे हो, आप मैरिज के लिए येस कर रहे हो घर में, या आप जो है अपनी जॉब करियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो द हेरोफेंट के साथ। इनके मन में ये चल रहा था अभी तक। ठीक है, द चैरियट कहीं ना कहीं एक बात ये भी बता रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये मूव ऑन हो जाएंगे, ऐसा लगा था कि ये आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, इन्हें ऐसा लगा था कि इनको लाइफ में सब कुछ अचीव हो जाएगा और इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी राइट नाउ में बहुत अकेलापन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि कुछ भी काम इनके नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान ज़्यादातर आपकी तरफ रहता है। तो चैरियट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कुछ सिचुएशंस एंड हो रही हैं, कुछ कर्मा था आप लोगों के बीच में जो एंड हो रहा है। ठीक है, कुछ तरीके के आप कह सकते हो गलत डिसीजन थे, जिनके जो भी देखो जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन का जो रिस्पॉन्स आया, उसकी एंडिंग एक तरह से आपके लिए कर्मा जो है वो पूरा हुआ और उसकी अब एंडिंग यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है,
या ये पर्सन के कोई फैसले थे जिनका जो भी आउटकम आना था वो आउटकम बहुत स्ट्रगल भरा रहा और अभी उन चीज़ों की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। कर्मों की बात कर रही थी मैं अभी, देखो जस्टिस की एनर्जी। यहाँ पर कुछ कर्म बंधे हुए थे इनके आपके साथ, कुछ कार्मिक आपका डेट क्लियर होना था, इनका कुछ कार्मिक डेट क्लियर होना था, और यहाँ पर अब मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने के लिए तैयार हैं, चीज़ें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था जहाँ पर इन्हें या तो थर्ड पार्टी को चूज़ करना था या आपको चूज़ करना था। ये आपको चूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कुछ कार्मिक था जो एंड हो रहा है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कार्मिक थी जो एंड हो रही है, जो निकल रही है इनकी लाइफ से, जिसके बाद ये आपको चूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निकल चुकी है, जिस चीज़ से ये हील हो रहे हैं। एंड देन ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि चैरियट अप्रोच करने के बारे में ही शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। द मजिशियन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ये बात तो देखो क्लियर है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो किसी भी तरीके से, ठीक है। यस, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कोई था जिनके साथ इनका कुछ चल रहा था जो कि एंड हुआ है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने अटेंशन देनी बंद कर दिया बिल्कुल, और इसको अटेंशन लेने के लिए मजिशियन की एनर्जी में आना पड़ रहा है, विच मीन्स कि इसको कुछ माइंड गेम्स खेलने पड़ रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ रही है। आपकी तरफ से अटेंशन है ही नहीं, आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। आप एक तरह से, मैं आपको आपके लिए एक वर्ड यूज़ करूँगी, ढीठ हो रहे हो आप कि मैं बहुत हो गया यार, मैंने बहुत कर लिया। तो यहाँ पर अब ये एनर्जी दिख रही है कि इनकी तरफ जो है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप देखते नहीं हो इनकी तरफ, आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हो, आपकी तरफ से ये रिश्ता एंड हो चुका है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपकी तरफ से, तो इनको आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपनी तरफ चेज करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी ताकि इन्हें एक सेकेंड चांस मिल सके, क्योंकि ये तो सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड हुआ है, जिसके बाद अब ये आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अब ये आपको अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं, ओके। ये अभी तक कंफ्यूज थे कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट अभी ये आपको अप्रोच करने के लिए तैयार है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स फिर से आ गया है बॉटम द डेक, एंड ये एक एक्शन की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी जो है, पेज की एनर्जी जो है, ये दोनों एनर्जीज एक्शन लेने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ, आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। एंड देखो यहाँ पर नाइट है, यहाँ पर दोनों नाइट हैं, और यहाँ पर स्वॉर्ड है, यहाँ कप है। इनको ये दो स्थितियों में फंसे हुए थे कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी भी ये दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। मजिशियन क्या कह रहा है, दिमाग की सुन रहे हैं, बट दिमाग भी किसके लगा रहे हैं, आपके लिए तो लगा रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ये पर्सन मुझे चेज़ करेगा, मैं वैसा करूँगा तो ये पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अपने काम, करियर, अपने लुक्स के ऊपर बड़ा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द फूल कहीं ना कहीं फिर से न्यू बिगनिंग की बात करता है, और न्यू बिगनिंग वो भी ऐसी न्यू बिगनिंग जो बहुत तरीके से एक रिस्क भरी न्यू बिगनिंग है। ये न्यू बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, बट इसमें रिस्क बहुत बड़ा है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, देखा जाएगा यार जो होगा, ठीक है ना। तो एक लीप ऑफ फेथ मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जैसे ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि कल का नहीं सोच रही, उसको पता है मुझे आज अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते को फिक्स करना है, आज इस रिश्ते में मुझे इन्वेस्ट करना है, आज मुझे इस रिश्ते में अच्छा जो है अपनी तरफ से करना है, कल की कल देखेंगे यार, ये एनर्जी दिख रही है। दी एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि येस, ये पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको फिक्स करना चाहते हैं। देखो अब ये थर्ड पार्टी से सिनेरियो से कुछ रिलेटेड है, तो भी चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, आपसे ये रिलेटेड कुछ है, आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड है, किसी प्रोफेशनल से मिलने से रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड है, सिस्टर से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा है ना। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पेशेंस से रिलेटेड कि कितना पेशेंस रखूँ भाई मैं, तो उस चीज़ को फिक्स ज़रूर करना चाहते हैं, बट सबसे पहले आपकी तरफ आकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब ये एम्प्रेस के कुछ जो एम्प्रेस ने जो क्लैरिफाई किया है वो फूल को किया, तो कहीं ना कहीं इनका अभी तक ऐसा था मन
कि ये क्यों आगे बढ़ें, ये तो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, बट अभी ये आगे बढ़ने को तैयार है, अभी ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है, अभी ये आपको ट्रस्ट करने को तैयार हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्रस्ट की एनर्जी जो मैंने बोली, ट्रस्ट करने को तैयार है। मैंने 10-10 देखा जब मैंने ये बात बोली, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़े से और कार्ड्स क्या कहते हैं आपके पर्सन के विचार आपके लिए इस समय। Free yourself, keep an open mind, wedding. ओके तो कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है फूल और एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नाउ पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे किसी और पर्सन की, किसी थर्ड पार्टी की, बट नाउ दे आर फ्री। ये किसी प्रोफेशनल से मिले हैं जिन्होंने बोला है कि ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ आगे आगे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ये किसी तरीके से किसी थर्ड पार्टी की वजह से स्टक थे, बट अभी ये आगे आ सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इन्होंने किसी प्रोफेशनल से तो मिलकर बातचीत करी है। ओके तो हो सकता है अभी तक कुछ रिस्क लग रहा था इनको ऐसा। यहाँ पर देखते हैं कीप योर फ्री योर सेल्फ क्यों है यूनिवर्स। देखो कहीं ना कहीं कुछ काम करियर कह सकते हो, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स कलीग्स कह सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि इनका करियर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो था, तो जिसकी वजह से बहुत बाउंडेड फील करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इन पे, जिसकी वजह से बहुत बाउंडेड फील करते थे, ठीक है ना। आपकी तरफ आने से बहुत सारा इनको मतलब ज़्यादातर इन्हें जो है करियर और स्टेटस का लगता था कि शायद स्टेटस मैच नहीं होता, या आपके पर्सन की फैमिली को ऐसा लगता था कि उनको आपसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनका और आपका आगे जाके फ्यूचर नहीं बन सकता। तो अभी तक शायद ये बहुत सारे बाउंडेशंस में बंधे हुए थे, ये बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में या पॉज जोन में इसलिए थे क्योंकि इनको ये नहीं लगता था कि शायद आप इनके सोलमेट नहीं हो। इन्हें लगता था यार सोलमेट ऐसा नहीं होता, सोलमेट तो वैसा होता है, सोलमेट तो ऐसा होता है, सोलमेट तो ये होता है, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो वो सुना है। पर अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले ही बोला किसी प्रोफेशनल से ये मिले हैं जहाँ पर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है, विच मीन्स हो सकता है उन्होंने बताया है कि आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है। तो वेडिंग की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। ओके सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन किसी वेडिंग में बहुत ज़्यादा ओपोजिशन झेल रहे थे, किसी वेडिंग में खुश नहीं थे, या बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, या आप कह सकते हो इनको बहुत प्रॉब्लम थी उस मैरिज में, जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी कुछ लोगों के लिए जो मैंने बताया कि किसी न किसी प्रोफेशनल से इन्होंने बात करी, उन्होंने बोला है कि आपसे मिल सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि पर्सन खुद वेडिंग नहीं चाहते थे, कमिटमेंट नहीं चाहते थे, इन्हें ये था कि एज अ फ्रेंड रहना है, ठीक है, एज अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नज़र आ रही है। अब दूसरी यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये पर्सन अब खुद ही मैरिज करना चाहते हैं, खुद ही स्टेबल होना चाहते हैं, और जो भी ऑपोजिशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उनका सामना ये पूरी डट के करना चाहते हैं, पूरा अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं। अभी हम इस एनर्जीज़ में थोड़े से मैसेजेस भी लेंगे, देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आज कैमरा ढंग से सेट नहीं हुआ है, मैंने कार्ड्स उल्टे के पकड़ लिए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई थी पास्ट में, एंड अभी भी आपके पर्सन इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि शायद आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो किस तरीके के हालात से गुजर रहे हैं, जो कि मैंने आई थिंक यहाँ पर बोला था आपको कि शायद ये आपको बहुत बार आपकी तरफ आए हैं, अप्रोच किया है आपको, बट इन्हें एट द एंड लगा कि मुझे आइसोलेट हो जाना चाहिए क्योंकि शायद आप समझ नहीं रहे हो इनके एफर्ट्स को, है ना। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो क्योंकि मैंने बोला कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कुछ लोगों के लिए इनके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। इन्हें पता नहीं था कि ये रिश्ता एक्चुअली जाएगा कहाँ तक ये रिश्ता बन सकता है, ठीक है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही स्ट्रेसफुल हो? द हर्मिट की एनर्जी मैंने कहा ना, लोनली फील कर रहे हैं आपके पर्सन, तो डेफिनेटली वो भी ड्रेन आउट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। Absence, I feel like a part
आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, आपके बिना वो भी खुश नहीं है, ये बात तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, वो इस रिश्ते में अगर देखो वेडिंग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो वेडिंग को सुधार सकते हैं, इस रिश्ते पे वर्क कर सकते हैं। अगर इस रिश्ते को मानने वाले लोग कम हैं कि हाँ भाई हम शादी नहीं कराएंगे, हम कमिटमेंट नहीं कराएंगे, तो वो उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ तो है ऐसा मैरिज से रिलेटेड जहाँ पर ये मेहनत कर रहे हैं, ओके, और ये करना चाहते हैं मेहनत, तो ये कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपको इसलिए थोड़ा सा ब्लॉक कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि आपको इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये मैरिड हैं और ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ जो है इनजस्टिस हो, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके या आपके पर्सन के। KDCAHLMWGPMB आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। अब हम देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। एस ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स। भाई लिख लो अगले 7 दिनों में आप और ये मिल रहे हैं, आप और ये बातचीत कर रहे हैं, आप और ये सेकंड चांस दे रहे हैं एक दूसरे को, ये बात यहाँ पर श्योर हो रही है। 2 एसेस आ गए हैं और ये देखो 1-1 की एनर्जी है, ये 2-2 की एनर्जी है, ठीक है। ये है इनिशिएट लेने की एनर्जी और ये है पार्टनरशिप की एनर्जी। तो अब आपको इस चीज़ पर अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ ये होगा, ये आपकी यूनिवर्स चाहती है कि ये हो, और आप भी इस चीज़ में अगर एग्री करते हो कि हाँ ऐसा हो, वो मिलें आपसे, वो आपको अपने बारे में क्लैरिटी दें, वो आपसे बातचीत करें, वो आपको सच बताएं, वो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करें, ऑल द बेस्ट। बहुत खुश हूँ मैं, ये आउटकम देख के मैं बहुत खुश हूँ। ये नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी आ रही है और पहली एनर्जी एस ऑफ सॉर्ड्स आ रही है। अगले 6 से 7 दिनों में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, हो सकता है ये अपॉलॉजी भी करें, क्योंकि देखो यहाँ अगर आप देख रहे हो जजमेंट, तो यहाँ पर भी आप जजमेंट ही देख रहे हो, ध्यान से देखो। रिश्ते में अच्छे आउटकम के लिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपके पर्सन, चलो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच कैसा चल रहा है रिश्ता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई तो फाइट हुई है, देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कोई फाइट तो हुई है, कुछ ना कुछ दिमाग तो किसी ने चलाया है ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ, और फाइट भी पता है किस चीज़ के लिए हुई है, आपके लिए हुई है फाइट, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये देखो इस पर्सन के माइंड में 2 ऑप्शन है, इसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हुई है। इस चीज़ मतलब कहने का मतलब कि आपको लेकर बड़े बड़े हंगामे हो गए हैं इनके घर में, या इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, आपके पार्टनर के। आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़े स्टबन बने हुए हैं, थर्ड पार्टी को लेकर। उन्हें लगता है कि वो जो एक ये वाला टाइम पीरियड था ना, अब वैसा टाइम पीरियड नहीं रहा है। अब ये ट्रस्ट नहीं करते हैं थर्ड पार्टी को, मतलब जैसे पहले बहुत ट्रस्ट करते थे, जब ये फ्रेंडशिप में थे या जब ये मिलते जुलते थे तब इनको बहुत ट्रस्ट था, पर अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि कोई और इन्वॉल्व हो गया है इन दोनों के बीच में। अब कोई और इन्वॉल्व होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, नहीं, मतलब कि फ्रेंड्स या कलीग्स या फैमिली ने कुछ गॉसिप कर करके इनके रिश्ते को ख़राब किया है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि अभी इन्हें थोड़ा स्टबन रहना चाहिए, ये वाला नेचर नहीं दिखाना अभी नहीं, ये इतने इमोशनल होकर नहीं दिखाना चाहते। देखो क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बता रहे कि किसी भी तरीके से इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, बट अपनी शर्तों पे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक फील कर रहे हैं। लेट्स चेक, ये थोड़ा सा, ओ माय गॉड, सी 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर इस नाइट ऑफ सॉर्ड्स को हटाया था ना, तो मुझे यहाँ पर भी हर्मिट ही नज़र आया था, सी द हर्मिट की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से ही ज़्यादा मुझे लग रहा है परेशान चल रहे हैं, एंड लग रहा है कि इन्होंने ये क्यों करा, ये चीज़ें इन्होंने क्यों करी, इस रिश्ते में ये आए ही क्यों, क्या मिला इस रिश्ते में इन्हें सिर्फ इस रिश्ते में अकेलापन ही मिला है। इन्होंने मैच्योर बिहेव नहीं किया उस टाइम पे, ठीक है। और अभी भी ये दोनों मैं देख रही हूँ थोड़ा आइसोलेटेड ही हैं, थोड़ा अलग अलग रह रहे हैं।
ज़्यादा कुछ खास इनके रिश्तों में नज़र नहीं आ रहा है। और आप खुद देखो, मैंने कहा ना आपको लेकर हंगामे में, बोला ना, ये देखो पास्ट की एनर्जीज़ को लेकर अभी बेचारे परेशान है कि पास्ट को बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का सपोर्ट नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना आपसे मिलता था सपोर्ट, जितना आप मोटिवेट करते थे या आप सपोर्ट करते थे या आप केयर करते थे ना, उतनी केयर थर्ड पार्टी नहीं करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली सिनेरियो क्या है, फैमिली की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी, यूनिवर्स फीमेल की एनर्जी, मेल स्पाउस, आउटकम। ओके भाई, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, स्टकनेस, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, गिल्ट है, गिल्ट। ओके ओके, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का कुछ स्पेल किया था भाई इन्होंने, कुछ तो कोशिश करी थी इन्होंने। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अपनी ईगो को कैरी ऑन करने के लिए इन्होंने कोई स्पेल किया था जिसको लेकर अभी इनको थोड़ा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी, क्योंकि देखो नेगेटिविटी, आप कई बार बोलती हूँ मैं, रिटर्न टू सेंडर हम करते हैं, है ना, तो जिसने जो किया वो भुगतेगा तो सही। तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि यहाँ कर्मा मिल रहा है। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, जो भी डोमिनेंट मेल है वो चाहते हैं कैसे भी करके उनकी यहाँ पर विक्ट्री होनी चाहिए। यस, जैसे भी करके विक्ट्री उनकी होनी चाहिए। अब ये चाहे आपके जाने के बाद उन्हें विक्ट्री मिले, चाहे आपके होने से उन्हें विक्ट्री मिले, उन्हें विक्ट्री मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि पास्ट के जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, एक न्यू बिगनिंग की तरफ। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रूल रेगुलेशन से चलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, स्टबन नज़र आ रहे हैं। यस, देख लो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन फैमिली के सामने तो बहुत रूड दिखा रहे हैं अपना बिहेवियर, कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जो है चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिश्ते को बनाएंगे। माय गॉड, यहाँ पे आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आउटकम में कहीं ना कहीं वेवी एनर्जी है। क्यों है ये वेवी एनर्जी यूनिवर्स? यहाँ पर आउटकम अभी नहीं आएगा, आएगा अच्छे के लिए आएगा, बट राइट नाउ में मुझे लग रहा है कि ये लोग अभी सेटल्ड नहीं है, इसलिए ये आउटकम आ नहीं पा रहा अभी। ठीक है ना, तो समय लगेगा यहाँ पर। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस बाय द बुक, तो आप अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, अ चेंज इन विंड, देखो यहाँ पर चेंज इन द विंड, तो कहीं ना कहीं चेंज आएंगे। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएंगे। आपको चेंज तो लाना पड़ेगा और बाय द बुक आपको चलना चाहिए। आपको बाय द बुक का मतलब कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलो, जो चीज़ें सही है वही करो, क्योंकि कर्मा फिर रिटर्न होकर आपकी तरफ आता है, इसलिए जो सही है उसी का साथ दो। ठीक है, तो ये थी एनर्जी आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, देख के बाय। ओम साई राम।